लगातार कई लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है, लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से अफसरशाही पूरी तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, मुखिया जी लोग को तो धमकाया जाता है, पूरी तरीके से धमकाया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो फंड रोक लेंगे, एफआईआर कर देंगे, जांच करा देंगे। तो उस हिसाब से आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार बल्कि न्याय करना, को जस्टिस देना चाहिए, वो न्याय और जस्टिस ना दे करके आप लोगों का शोषण करने का काम कर। और ये चुनावी वर्ष है और इस बार बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। किसानों के आय में बिहार सबसे पिछड़ी है, ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। बिहार को विकसित और नंबर 1 रखने के लिए अब समय आया है कि सरकार का बदलना ज़रूरी है। हम लोगों ने ऐलान किया माई बहन मान योजना का कि 2500 रुपया खाते में देंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं आज तो दिन रात जूझते रहते हैं, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने, चाहे मुखिया जी हो, वार्ड के लोग हों, सभी लोग, पंच सरपंच हों, सभी लोगों पर जो है आप देखिएगा तानाशाही करने का काम किया है। आपके अधिकार को छीना गया। लगातार कई लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है और हम लोग भी कई जगह गए, हम लोग उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से अफसरशाही पूरी तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, मुखिया जी लोग को तो धमकाया जाता है, पूरी तरीके से धमकाया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो फंड रोक लेंगे, एफआईआर कर देंगे, जांच करा देंगे। ये भय का वातावरण जो है इस सरकार में जो है बनाया गया। हमको तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अधिकारी लोग जो हैं सभी लोगों को चिट्ठी जो है भीड़ जुटाने में लगाए हुए, फरमान जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार बल्कि न्याय करना, को जस्टिस देना चाहिए, वो न्याय और जस्टिस ना दे करके आप लोगों का शोषण करने का काम कर। जिस प्रकार से अफसरशाही ला, और ये चुनावी वर्ष है और इस बार बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा पलायन किसी राज्य में होता है तो बिहार में होता है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे कम किसी राज्य का है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति है बिहार है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है, ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। लगातार लोग जो है पलायन कर रहे हैं कई क्षेत्रों से। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3 से 4 करोड़ लोग तो पलायन कर रहे हैं। हमको लगता है उससे ज़्यादा ही जो है लोग जो है काम धंधे के लिए लोग बाहर जाते हैं। आज बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई भी आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया पार्लियामेंट में। कहीं भी आप देखिएगा जो सहयोग आर्थिक तौर पे बिहार को मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसलिए आज आप सब लोग, ज़्यादातर लोग किसान हैं, सब लोग किसानी करते हैं।
हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जा कर के लोगों को जोड़ने का काम करें और इस बार 25 के एनडीए सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। 20 साल पुरानी ये खटारा सरकार है। खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो ज़मीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। इसलिए आप सब लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से हम लोग कहेंगे, अब गांव की तरफ आप लोग कूच करने का काम कीजिए। पटना में बैठ करके अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के सुख दुख में आप लोग भागीदार बनिए। उन तक लालू जी का, पार्टी का विचारधारा को, हम लोगों के कामों को आप लोग जनता के बीच ले जाने का काम कीजिए। और एनडीए की नाकामी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की सौतेला व्यवहार जो बिहार झेल रहा है, हर चीज़ गुजरात को दिया गया, बिहार को ठेंगा दिया गया। एमपी सबसे ज़्यादा यहाँ से, वोट सबसे ज़्यादा यहाँ से, और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। इसलिए आप सब लोग जो हैं चुनाव के समय एकजुट होकर के, सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित और नंबर 1 रखने के लिए अब समय आया है कि सरकार का बदलना जरूरी है। परिवर्तन अब जरूरी है। 20 साल तक ये सरकार चली, फिर भी गरीबी महंगाई नहीं हटा पाई। हम लोगों ने ऐलान किया माई बहन मान योजना का कि 2500 रुपया खाते में देंगे। गैस, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का 500 रुपया हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो है नौकरी मिले। लाखों की तादाद में नौकरी आएंगी और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। तो इसलिए जो भी बातें हम लोगों ने कही है उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। अभी समय नहीं, अभी हमारा महागठबंधन का बैठक भी होने जा रहा है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन वो भी है। लेकिन विद्यार्थी जी ने बड़े मन से, बड़े दिल से जो है मेहनत की है, इसलिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से संवाद किया और बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन जो है हम लोगों को मिले, ताकि ताकत मिले, ताकि जो बिहार को जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लूटने का काम किया, अपराध बढ़ाने का काम किया, इनसे तेजस्वी मुकाबला करने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद साथ है कि नहीं? हाथ उठा करके बताइएगा, साथ है ना? चलिए, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सभी नेता, सभी पदाधिकारी, अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः आप सबको पंचायती राज दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।